आज हम बात करेंगे MPBF कैलकुलेशन की। MPBF मैक्सिमम परमिसेबल बैंक लिमिट, बैंक फाइनेंस। MPBF मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस की हम बात करेंगे, मतलब वर्किंग कैपिटल लिमिट की हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बैंक ज्वाइन किया होगा तो आपके पास कस्टमर आते होंगे करेंट अकाउंट के, वो हमेशा बोलते होंगे कि हमें लिमिट चाहिए। जनरली टर्म लोन की बजाय वो लिमिट ही की डिमांड करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी लिमिट की ही होती हैं। तो अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है कि हम MCC लिमिट कैसे देते हैं, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। उसी स्थिति से निपटने के लिए और एक बेसिक नॉलेज के लिए MPBF कैलकुलेशन की हमने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है उन बैंकर्स के लिए जिन्होंने हाल फिलहाल में ही बैंक ज्वाइन किया है और स्केल 1, 2, 3 इसमें है, और पहले उन्होंने कभी क्रेडिट में काम नहीं किया है या काम किया है तो उतना एक्सपोजर नहीं है, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग की, सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग की और टर्नओवर मेथड की। बेसिकली यही तीनों मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं MPBF का। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, कैश बजटिंग मेथड हैं, उसके बारे में भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग, सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग एंड टर्नओवर मेथड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वर्किंग कैपिटल लिमिट असेसमेंट बाय MPBF। जैसा कि हमने बताया कि MPBF का मतलब है मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। इसमें दो मेथड हैं, फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग एंड सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग की। फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग की हम बात करेंगे। जब भी आप CC लिमिट किसी का कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगी उसके बैलेंस शीट की, प्रॉफिट लॉस की, पिछले 2 साल के भी आपको चाहिए होंगे, फ्यूचर के भी चाहिए होंगे, लास्ट 2 इयर्स। देन आपको एक एस्टिमेटेड चाहिए होगा और एक एटलीस्ट एक प्रोजेक्टेड चाहिए होगा, ताकि आप एनालाइज कर सकते हैं उसका ट्रेंड क्या है, करेंट असेट का ट्रेंड क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ का ट्रेंड क्या रहा है, उसका सेल फिगर कितना है, उसका प्रॉफिट वगैरह कितना है, उसके डेटर्स का, उसके क्रेडिटर्स का, ये सब डिटेल्स जो हैं और इनका एनालिसिस आप इससे कर सकते हैं। तो जब भी आप CC लिमिट के लिए कोई कस्टमर आए, आप तो उसके सिबिल वगैरह की, बाकी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सिबिल हिस्ट्री उसका होता है, क्रेडिट हिस्ट्री और किसी एक्सपीरियंस है और किसी दूसरे से भी जो भी बैंक अप्रूव होता है उसे आप निकालते हैं और उससे एनालाइज करते हैं उसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा रहा है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग की, करेंट एसेट। करेंट एसेट जैसा कि आप जानते हैं स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, डेटर्स है, ये सब करेंट एसेट हो गए। करेंट लायबिलिटीज़ में आपके आ जाते हैं क्रेडिटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स, जिनसे आपने माल लिया है लेकिन अभी पैसा पे नहीं किया, अब पैसा जब आपके पास आएगा तब आप पे करेंगे। ये हो गया करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटीज़। अब जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे अदर करेंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। अदर करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है करेंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक बोरोइंग। मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म लोन आपने ले रखा हो, कोई CC लिमिट पहले से ले रखा हो, उसको हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा अदर करेंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल गैप निकालते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल गैप का होता है करेंट एसेट माइनस अदर करेंट लायबिलिटीज़। करेंट एसेट में से अदर करेंट लायबिलिटीज़ आप निकाल देंगे
वो होगा वर्किंग कैपिटल गैप। अब एमपीबीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग से और सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग से। फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग और सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग दोनों में बेसिक जो फ़र्क है वो सिर्फ मार्जिन का फ़र्क है। फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में मार्जिन जो है 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप होता है, जबकि सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग में वर्किंग जो मार्जिन होता है वो 25% ऑफ करेंट अकाउंट करेंट एसेट होता है। मतलब सेकेंड में मार्जिन ज़्यादा है, फर्स्ट में मार्जिन कम है। अगर किसी का बिजनेस रिस्की लग रहा है, उसको कम लिमिट देना है, तो बैंक जो है सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग की तरफ जाता है। फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग जो है वो लिबरल होता है, इसमें मार्जिन कम रहता है। मार्जिन जो है आप इक्विटी से लाते हैं या लॉन्ग टर्म फंड्स वगैरह होते हैं, उससे आप मार्जिन अपना लेके आते हैं। अब हम एमपीबीएफ की बात करें फर्स्ट मेथड से, तो वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन कितना होगा? 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप होगा। और सेकेंड मेथड में भी एमपीबीएफ वही होगा, वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन, लेकिन यहाँ पे मार्जिन क्या होगा? यहाँ पे मार्जिन 25% ऑफ करेंट एसेट होगा। इसका मतलब जब भी आप कोई लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको करेंट एसेट चाहिए, आपको करेंट लायबिलिटीज चाहिए, आपको बैंक बोरोइंग चाहिए अगर कोई है तो। उससे आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अदर करेंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। अदर करेंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के बाद वर्किंग कैपिटल गैप के लिए करेंट एसेट में से अदर करेंट लायबिलिटीज़ आप माइनस कर देंगे, उससे आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल गैप। और एमपीबीएफ जो है वो होता है वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग और सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग में क्या फ़र्क है। मान लीजिए आपके पास करेंट एसेट जो है 250 लैक्स है, करेंट लायबिलिटीज जो है 125 लैक्स है, बैंक बोरोइंग जो है आपने शॉर्ट टर्म फंड कहीं से ले रखा है 25 लाख, कहीं से मतलब बैंक से ले रखा है। अदर करेंट लायबिलिटीज़ जो है 100 लैक्स है। अदर करेंट लायबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे? करेंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक बोरोइंग। करेंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक बोरोइंग आपका आ गया अदर करेंट लायबिलिटीज़। 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 100 लैक्स। अब आप निकालेंगे वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप करेंट एसेट माइनस अदर करेंट लायबिलिटीज़। करेंट एसेट आपका है 250 लैक्स, अदर करेंट लायबिलिटीज़ है आपका 100 लैक्स, ये हो गया आपका 150 लैक्स। अब फर्स्ट एमपीबीएफ का फॉर्मूला जो है वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन है। अब फर्स्ट मेथड में मार्जिन कितना होगा? 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, और दूसरे में कितना होगा? 25% ऑफ करेंट एसेट। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल गैप कितना है? 150 है। ठीक है, और मार्जिन कितना है? 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, 25% ऑफ 150। ये आपका कितना आ गया? वर्किंग कैपिटल गैप 150 माइनस 25% ऑफ 150, 25% ऑफ 150।
150 माइनस 37.50, 150 माइनस 37.50, ये आ गया आपका 112.50। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गैप जो है फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 150 होगा, और 0.25 इंटू 150 जो है वर्किंग कैपिटल गैप आपका जो है 150 है। यहाँ पे 100 की जगह 150 आ जाएगा, 0.25 इंटू 150, ये हो गया आपका 37.50, 37.50, 150 माइनस 37.50, ये आपका हो जाएगा 112.50। ये गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ था, ये एक्चुअली 100 नहीं 150 होगा। ओके, सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग। सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग की अगर बात करें तो इसमें 25% ऑफ करेंट एसेट होता है मार्जिन, तो 0.25% ऑफ 250, ये कितना हो गया 62.50। MPBF इसका कितना आएगा? MPBF का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन। मार्जिन क्या है? 25% ऑफ CA, तो 0.25% इंटू 250, 62.50, 150 माइनस 62.50, 87.50। उसमें आ रहा था 112.50 लैक्स, इसमें आ रहा है 87.50, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट। अगर हमें कम किसी को वर्किंग कैपिटल लिमिट देना है तब हम सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग के ऊपर जाएंगे। अब हम देखते हैं करेंट रेशियो इनका। करेंट रेशियो का फॉर्मूला जो है करेंट एसेट अदर करेंट लायबिलिटीज़ और MPBF फर्स्ट से जो आया है उससे। करेंट एसेट हमारा था 250 लैक्स, 250 लैक्स, और MPBF से अदर करेंट लायबिलिटीज़ जो था 100 था, और MPBF फर्स्ट से जो आया था वो एक्चुअली 112.50 था, तो ये हो जाएगा 100 212.50 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 112.50, ये हो जाएगा 212.50। इसका मतलब हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 212, 250 डिवाइडेड बाई 212.50, ये हो जाएगा 1.17। करेंट रेशियो जो है इसमें 1.17 आ गया। अब हम बात करेंगे करेंट रेशियो जो सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग से हम निकालेंगे। इसमें भी करेंट एसेट अदर करेंट लायबिलिटीज़ प्लस MPBF सेकेंड। करेंट एसेट जो है 250 लैक्स, अदर करेंट लायबिलिटीज़ 100 प्लस MPBF सेकेंड से हमारा आया था 87.50, 250 डिवाइडेड बाई 187.50, ये आपका आ गया 1.33। इसका मतलब फर्स्ट मेथड में आपका करेंट रेशियो जो है 1.17 आया था और इसमें 1.33। इसका मतलब इसमें जो है ज़्यादा है आपका करेंट रेशियो, इसका मतलब इसमें आपका फंड जो है ज़्यादा इन्वॉल्व है, मार्जिन आपका ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये MPBF सेकेंड जो है बैंक तब यूज़ करता है जब वो आपको कम फंड देना चाहता है, आपके उसको रिस्की मानता है बिजनेस को। अब हम देखेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग और सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग के बाद टर्नओवर मेथड। टर्नओवर मेथड जो है
आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, नायक कमेटी, उसी पे बेस्ड था ये। और जो टर्नओवर मेथड है ये प्रोजेक्शन, सेल्फ प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है तो 5 करोड़ तक के वर्किंग कैपिटल लिमिट कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और अदर्स के लिए हम 1 करोड़ तक का लिमिट देने के लिए ये टर्नओवर मेथड का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर के लिए हम एमपीबीएफ का यूज़ करते हैं, एमपीबीएफ फर्स्ट या सेकेंड। जो टर्नओवर मेथड है इसमें एक एजम्पशन है कि हम एक साल में 4 ऑपरेटिंग साइकिल कर लेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कैश टू कैश, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ऐसा करके, और फिर आपको सेल करने के बाद जो पैसा आता है वो टोटल मतलब मीन्स कैश टू कैश साइकिल। कैश जो आप इन्वॉल्व किए किसी प्रोडक्शन में और वो कैश जो है आपको एज अ प्रॉफिट फिर मिल गया, वो कैश टू कैश जो साइकिल है उसे ही ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। इसमें वर्किंग कैपिटल लिमिट कैलकुलेट करने का होता है 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। अब इसमें बैंक जो है आपका प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मांगता है, और उससे देखता है कि आपने जो एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड सेल दिया है उसे वो एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं। अगर ज़्यादा का वेरिएशन है तो आपको बैंक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपने कोई नया प्रोडक्शन यूनिट लगाया है या आपके पास कोई नया ऑर्डर आया है। अगर बहुत मोर देन 25% से ज़्यादा का अगर इजाफा है आपके सेल में तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल लिमिट 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। मिनिमम बैंक लिमिट 20% ऑफ द सेल्स। आप अक्सर देखते होंगे जब भी आप वर्किंग कैपिटल या सीसी की बात करते हैं तो सबसे पहले बैंक पूछता है कि आपका सेल कितना है, और सेल का 20% कैलकुलेट करके वो तुरंत बता देता है इतनी लिमिट बन सकती है, सब्जेक्ट टू आप कोलेट्रल क्या दे रहे हैं उसका 60% वैल्यू जनरली बैंक लेता है, जो भी मिनिमम है। मार्जिन जो है 5% ऑफ सेल्स। जो 25% है 25% ऑफ द एनुअल, इसमें 20% ऑफ द सेल आपका लिमिट हो गया और 5% जो है मार्जिन हो गया। मान लीजिए 50 लाख का आपका सेल है तो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है 0.25 इंटू 50 डेट इज़ 12.50 लैक्स हो गया। इसमें आपको वर्किंग कैपिटल जो मिलेगा, जो सीसी मिलेगा वो 20% ऑफ द सेल मिलेगा। वो कितना हो जाएगा, 50 का 20% 10 लैक्स, और मार्जिन हो जाएगा आपका 2.5 लाख। जो ये आपको लिमिट असाइन कर दिया गया इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिमिट आप इतना पैसा हमेशा विड्रॉ कर सकते हैं, बट एक ड्राइंग पावर होता है उसके अनुसार ही आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। ड्राइंग पावर लिमिट कैलकुलेशन जो है हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ड्राइंग पावर लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपका जो मैक्सिमम है लिमिट जो है वो असाइन रहेगा, वो 10 लैक्स ही रहेगा। आप इससे ज़्यादा पैसा कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी तक हमने देखा 3 मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग, सेकेंड मेथड ऑफ लैंडिंग एंड टर्नओवर मेथड। टर्नओवर मेथड 20% ऑफ द सेल, सिंपल सिंपल। और फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग एंड सेकेंड मेथड ऑफ लैंडिंग में केवल मार्जिन का ही फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन का फ़र्क है। 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप मार्जिन है फर्स्ट लिमिट में, और सेकेंड में 25% ऑफ द करेंट एसेट है। इसका मतलब है इसमें मार्जिन ज़्यादा लेना है और इसमें मार्जिन कम है। आपको किस 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 चीज़ों की ज़रूरत होगी, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटीज़, बैंक बोरोइंग, आप उससे निकालेंगे OCL, अदर करेंट लायबिलिटीज़, दैट इज़ करेंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक बोरोइंग, उससे आपका निकलेगा वर्किंग कैपिटल गैप, वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन, यही आपका होता है MPBF। This channel is use This channel is useful for the newly appointed credit officers who have recently joined the banks, and
those who are working in the credit, for them also it is very very useful. And since the most of the applications, loan applications, are pertaining to the CC limit, and even others often query about CC limit only, so it is very useful. uh, Thank you very much. Please like, subscribe, and share my YouTube channel. And more videos pertaining to the normal working of the banks pertaining to credit will be coming, and those will be also very useful in a very lucid language, so that one can easily understand. Because nowadays in banks mostly are engineers, agriculture officers, and other streams are there, so they generally find it difficult to get accustomed to the credit proposals. So in next slide we will discuss about the balance sheet, profit loss. What are the basics of these, and what are the technicalities involved in this? How manipulations are done in the balance sheet, profit loss statements, etc. Thank you.